तो मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को नमस्कार। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा सभी लोग, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ध्यान दीजिएगा जो आपके लिए गद्यांश या पद्यांश जो मोस्ट इम्पोर्टेंट गद्य के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, सारे क्वेश्चंस को यहाँ पर हम कवर करने वाले हैं। ठीक है ना। तो आप सभी लोग भी उत्तर देते चलिएगा और अच्छी तरीके से समझते चलिएगा ताकि आपको भी अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है ना। तो चलिए प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न को देखिए आपके लिए क्या है। प्रश्न में देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल किस युग के लेखक हैं। आपको बताना है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है ना, वो किस युग के लेखक हैं, ये आपको बताना है। ठीक है ना। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल किस युग के लेखक हैं, ये आपको बताना है। तो ध्यान दीजिएगा, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल किस युग के लेखक हैं, ये आपको बताना है। तो ध्यान दीजिएगा, शुक्ल युग, शुक्लोत्तर युग, या भारतेंदु युग, या द्विवेदी युग। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका। अगर यहाँ पर देखा जाए तो जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं वो किस युग के लेखक हैं, तो आप लोग भी कमेंट करिएगा थोड़ा कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है ना। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल क्या थे, वे शुक्ल युग के लेखक थे। किस युग के, शुक्ल युग के लेखक थे। ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। गबन किस विधा की है। तो गबन किस विधा की रचना है, ये आपको बताना है। चार ऑप्शन आपको दिखेगा, नाटक, उपन्यास, एकांकी, या कहानी। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका। आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त, इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो जो गबन है ना वो आपके, ध्यान दीजिएगा, उपन्यास है। क्या एक उपन्यास है। ठीक है ना। कंकाल के लेखक कौन है, तो कंकाल के लेखक की बात करें, कंकाल के लेखक आपके कौन है, जयशंकर प्रसाद। कौन है, जयशंकर प्रसाद क्या है, कंकाल के लेखक हैं। ठीक है ना। कलम का सिपाही कृति किसकी है, तो कलम का सिपाही किसकी कृति है आपको बताना है। तो कलम का सिपाही आपका किसकी कृति है मेरे प्यारे दोस्त, किसकी, अमृत राय की। किसकी है, अमृत राय की है। ठीक है ना। शुक्ल युग की समयावधि क्या है, तो शुक्ल युग की जो समयावधि है, अगर मैं आपसे बात करूं तो शुक्ल युग की जो समयावधि है कितनी है, 1919 से लेकर 1938 तक। कितनी रहा है, 1919 से लेकर 1938 तक। ठीक है ना। पंडित प्रताप नारायण मिश्र मिश्र लेखक हैं, किस युग के लेखक हैं, ये आपको बताना है। तो पंडित प्रताप नारायण मिश्र किस युग के लेखक हैं, ये हैं भारतेंदु युग के लेखक। ठीक है ना। गुनाहों का देवता के रचनाकार कौन है, तो गुनाहों के देवता का जो रचना की विधा है वह कौन सी विधा है, ये आपको बताना है। चार ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, कहानी, नाटक, उपन्यास, या एकांकी। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ये इसका आंसर हो जाएगा। आंसर हो जाएगा आपका उपन्यास। क्या हो जाएगा, उपन्यास इसका आंसर हो जाएगा। हंस पत्रिका के संपादक कौन थे, तो हंस पत्रिका के संपादन की बात करेंगे तो हंस पत्रिका के जो संपादक थे वे कौन थे, तो मेरे प्यारे दोस्त हंस पत्रिका के संपादक थे मुंशी प्रेमचंद्र। कौन थे, मुंशी प्रेमचंद्र जी थे। नौ के ग की बात करें, उन नौ की बात करेंगे तो कलम का सिपाही, कलम का सिपाही किस विधा की रचना है, तो कलम का सिपाही किस विधा की रचना है, तो कलम का सिपाही यहाँ पर आपको जीवनी की विधा की रचना है। क्या हो जाएगा इसका, 9 का ग आपका आंसर हो जाएगा। लहरों के राजहंस के लेखक कौन है, तो लहरों के जो राजहंस के लेखक हैं मेरे प्यारे दोस्त, लहरों के राजहंस के लेखक कौन हैं, तो लहरों के राजहंस के लेखक हैं, यहाँ पर मैं बात करूँ तो मोहन राकेश। कौन है, मोहन राकेश। ठीक है ना। चलिए अगला देखिए, शुक्ल युग का नामकरण किस विद्वान के नाम पर किया गया, तो शुक्ल युग का जो नामकरण था वे आचार्य रामचंद्र शुक्ल के नामकरण पर किया गया। तो शुक्ल युग का जो नामकरण था किस विद्वान के नाम पर किया गया, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के नाम पर किया गया। सेवा सदन उपन्यास के लेखक कौन हैं, तो सेवा सदन उपन्यास के लेखक आपके कौन हैं, प्रेमचंद्र। कौन है, प्रेमचंद्र इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। शुक्ल युग के नाटककार के निम्नलिखित कौन नहीं है। देखिए नहीं वाला प्रश्न आप ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि ये बहुत बार पूछा गया है। ठीक है ना। तो यार आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा, यही कहूंगा कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। ठीक है ना। तो आप लोग बस पढ़ते रहिए, अपने कामयाबी, ध्यान दीजिएगा, अपने सफ़र में ध्यान दीजिएगा, कभी मायूस मत होइएगा, मायूस मत होइएगा, अपनी मेहनत पर विश्वास रखिएगा। अगर आप में दम है, अगर आपकी मेहनत में दम है तो आप ज़रूर सफल होंगे, यही मेरी कामना है आप सभी को लिए। ठीक है ना। तो आप सभी को ध्यान दीजिएगा, आप सभी के लिए मेरी कामनाएं हैं। कामना क्या है मेरी, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, सपनों को सच करने से पहले क्या होता है कि सपनों को देखना होता है कि आखिरकार हम 80% लाएंगे, 90% लाएंगे, उसके लिए यहाँ पर आपको देखना होगा।
दूंगा, ठीक है ना। और मैं कहता हूँ आपसे, सफ़र में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती है। अगर आपके सफ़र में मुश्किलें आ रही है ना, तो आप अपनी हिम्मत को और बढ़ाइए। अगर कोई रास्ता रोके तो जुर्रत और बढ़ती है। अगर कोई आपकी रास्ता रोक रहा है, कोई आपका पड़ोसी है जो कह रहा है कि तू नहीं कर सकता, तो आप कोई रास्ता रोके तो जुर्रत और बढ़ती है। अगर बिकने पर आ जाओ तो घट जाता है। दम अक्सर ना बिकने का इरादा हो तो कीमत और बढ़ जाती है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब आपका यही है मेरे प्यारे दोस्त, आप ध्यान दीजिएगा। मंजिलें उन्हें को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो आप लोग हौसलों को अपने उड़ा कर रखिए, ध्यान दीजिएगा। तो क्वेश्चन क्या है, शुक्ल युग के नाटककार निम्नलिखित में से कौन है। तो शुक्ल युग के नाटककार इनमें से कौन है, आपको बताना है। तो शुक्ल युग के नाटककार कौन है, इसमें से भारतेंदु हरिश्चंद्र। कौन है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। प्रसिद्ध आत्मकथा क्या भूलूं क्या याद करूं के लेखक कौन है। तो प्रसिद्ध आत्मकथा क्या भूलूं क्या याद करूं के जो लेखक हैं वो कौन है, हरिवंश राय बच्चन। कौन है, हरिवंश राय बच्चन है। निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध यात्रा साहित्यकार है। तो इसमें से कौन ऐसा है जो प्रसिद्ध यात्राकार साहित्य है। यहाँ पर क्या है, राहुल सांकृत्यायन का है यात्रा साहित्यकार, ठीक है ना। चिंतामणि के रचयिता कौन है, आपको बताना है। तो चिंतामणि के रचयिता कौन है, यहाँ आचार्य रामचंद्र शुक्ल। कौन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो सभी प्रश्नों को पढ़ना, जो 12 वाले भी हैं, जो 10 वाले भी हैं, सभी के लिए कॉमन प्रश्न आते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पंच परमेश्वर कहानी के लेखक कौन है। तो पंच परमेश्वर कहानी के लेखक है मेरे प्यारे दोस्त प्रेमचंद्र। कौन है, प्रेमचंद्र जी हैं। जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं, ऐसा कौन सा है जो जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है। तो यहाँ आंसर हो जाएगा आपका लहरों का राजहंस का नाटक नहीं है। ये शेखर एक जीवनी उपन्यास के लेखक कौन है। तो शेखर एक जीवनी उपन्यास के लेखक की बात करें तो कौन है मेरे प्यारे दोस्त, कौन है, यहाँ पर अज्ञेय जी हैं। कौन है, अज्ञेय जी हैं, ठीक है ना। अपनी खबर आत्मकथा है। तो अपनी खबर जो आत्मकथा है वो किसकी है, पांडे बेचन शर्मा उग्र की, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की, या हरिवंश राय बच्चन की, या श्याम सुंदर दास की। तो आंसर की बात करेंगे मेरे प्यारे दोस्त, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा पांडे बेचन शर्मा उग्र की है, ठीक है ना। चलिए, झूठा सच किस विधा की रचना है, ये आपको बताना है। तो झूठा सच किस विधा की रचना है। तो झूठा सच उपन्यास विधा की रचना है, ठीक है ना। अनंत आकाश के रचनाकार किसके, अनंत आकाश के रचनाकार कौन हैं। तो अनंत आकाश के अगर रचनाकार की बात करें तो अनंत आकाश के रचनाकार कौन है मेरे प्यारे दोस्त, अनंत आकाश के रचनाकार जयप्रकाश भारती हैं। कौन है, जयप्रकाश भारती हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है, ये आपको बताना है। गुनाहों के देवता के रचनाकार मुंशी प्रेमचंद हैं, नहीं, ये नहीं है, ध्यान दीजिएगा। भारतेंदु हरिश्चंद्र आलोचना साहित्य के जनक माने जाते हैं, ये भी आपके नहीं माने जाते हैं, ठीक है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा, अगला आपके लिए मैं बता दूं थोड़ा। तो अगला क्या होगा, इसको भी आपको थोड़ा ध्यान देना होगा मेरे प्यारे दोस्त, ध्यान दीजिएगा इसको भी। तो चलिए इसको भी देखते हैं और आपको अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास करते हैं। तो अच्छी तरीके से ध्यान दीजिएगा यहाँ पर भी। तो गेहूं और गुलाब निबंध के लेखक राम, बिल्कुल सही, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त। और पंचांग दर्शन के रचनाकार कौन है। तो पंचांग दर्शन के रचनाकार की बात करें कौन है, मथुरा नाथ शुक्ल। कौन है, मथुरा नाथ शुक्ल हैं। सारंगधर के रचनाकार कौन है। तो सारंगधर के रचनाकार की बात करेंगे तो कौन है, हमीर रासो। कौन है, हमीर रासो, ठीक है ना। हिंदी गद्य के प्राचीनतम प्रयोग किस भाषा में मिलते हैं। तो हिंदी गद्य के जो प्राचीनतम प्रयोग हैं वो किस भाषा में मिलते हैं, ये आपको मिलते हैं मेरे प्यारे दोस्त, किस में मिलते हैं, मिलते हैं राजस्थानी भाषा में, ठीक है ना। चलिए आगे देखेंगे, 19वीं शताब्दी के द्वितीय एवं तृतीय चरण को क्या कहा जाता है। तो 19वीं शताब्दी के जो द्वितीय और तृतीय चरण है इनको आपको क्या कहा जाता है, इनको कहा जाता है मेरे प्यारे दोस्त, क्या कहा जाता है, इनको कहा जाता है जागरण काल। क्या कहा जाता है, जागरण काल कहा जाता है, ठीक है ना। आप लोग भी उत्तर देते चलिएगा, आप लोगों को भी उत्तर देते चलिए, क्योंकि तभी आप लोग को समझ में आएगा, ठीक है ना, अन्यथा समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना। तो आप लोग भी उत्तर देते चलिएगा इसका सबका, ठीक है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा, आगे बात करते हैं। आगे देखिए, समीक्षा विधा कौन सी है, जो समीक्षा विधा है वो कौन सी है, ये आपको बताना है। तो समीक्षा विधा किसकी है, भ्रमर गीत सार है। क्या है, यह एक भ्रमर गीत सार है, ठीक है ना। आगे चलिए, आंधी इरावती तितली किस रचनाकार की कृति है। तो आंधी इरावती
तितली किस रचनाकार की कवि कवि कृतियां हैं? जयशंकर प्रसाद की हैं। किसकी हैं? जयशंकर प्रसाद की हैं। निम्नलिखित कथनों में से एक कथन सही है, उसे पहचान कर आपको लिखना है। तो कौन सा कथन आपका सही हो जाएगा? डॉक्टर रामविलास शर्मा जाने माने आलोचक हैं। पदम लाल पुन्नालाल बख्शी प्रसिद्ध नाटककार हैं। भारतीय संस्कृति के लेखक डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर हैं। चिंतामणि निबंध के लेखक वियोगी हरि हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? अगर आंसर की बात करें मेरे प्यारे दोस्त, इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? डॉक्टर रामविलास शर्मा जाने माने आलोचक कहे जाते हैं। ठीक है ना। निम्नलिखित कथनों में से एक कथन सही है, ये आपको बताना है। तो कौन सा कथन सही है आपको बताना है। इलाचंद्र दोषी एकांकीकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। झूठा सच के लेखक यशपाल हैं। दैनिकी प्रसिद्ध कहानी संग्रह की किसकी है? यानी दैनिकी प्रसिद्ध कहानी संग्रह है या राहुल सांस्कृत्यायन लब्ध प्रतिष्ठ आलोचककार हैं। तो यहाँ पर अगर आंसर की बात करें मेरे प्यारे दोस्त, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा झूठा। कथन सही है, यही सच है आपका। झूठा सच क्या है? यशपाल जी की है। ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके लिए जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी है। निम्नलिखित कथनों में से एक कथन सही है, उसे पहचान कर आपको लिखना है। तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा? देखिए, जयशंकर प्रसाद एक आलोचक प्रसिद्ध के रूप में प्रसिद्ध हैं। ध्यान दीजिएगा, प्रश्नों को ध्यान समझने का प्रयास करिएगा। जो जयशंकर प्रसाद हैं एक आलोचक प्रसिद्ध के रूप में प्रसिद्ध है नहीं। ठीक। प्रेमचंद्र अपने घर में की लेखिका शिवरानी देवी है नहीं। ठीक है। रामचंद्र शुक्ल की गणना श्रेष्ठ कवि के रूप में होती है नहीं। यहाँ पर हो जाएगा रांगे राघव कवि एक प्रसिद्ध रूप है। ठीक है ना, प्रसिद्ध है। निम्नलिखित कथनों में से एक कथन सही है, उसे पहचान कर आपको लिखना है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका श्याम सुंदर दास प्रसिद्ध कवि है नहीं। तितली जी बिल्कुल, यही उपन्यास है। तितली जयशंकर प्रसाद का उपन्यास है। निम्नलिखित कथनों में से एक कथन सही है, उसे पहचान कर आपको लिखना है। तो ऐसा कौन सा कथन आपको सही लग रहा है, आप सभी को बताना है। इसमें से भी आपका आंसर, तो अगर आंसर की बात करें तो पहला देखिए, धर्मवीर भारती रीति मुक्त काव्यधारा के प्रमुख कवि है नहीं है। कुटज डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का प्रसिद्ध निबंध है, बिल्कुल सही बात है, ये आपका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों में से एक कथन सही है, उसे पहचान कर आपको लिखना है। तो ये आपका ध्यान दीजिएगा, पहला ऑप्शन देखिए क्या दे रखा है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक प्रसिद्ध सुप्रसिद्ध कवि हैं नहीं, ये आपका आंसर गलत हो जाएगा। ममता जयशंकर प्रसाद का एक महाकाव्य है, ये भी नहीं है। ठीक है ना। गोतान प्रेमचंद का एक प्रसिद्ध उपन्यास है नहीं। जहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर अगर बात करें तो मुझे लगता है कि ये आपका आंसर सही होना चाहिए, या आंसर आपका सही होना चाहिए। ठीक है ना, क्योंकि गोदान जो थी वो प्रेमचंद की प्रसिद्ध उपन्यास थी। क्या थी? उपन्यास है। ठीक है ना। ये आपका आंसर, इसका तीसरा ही सही हो जाएगा। ठीक, ये आपको लिख लेना है। निम्नलिखित कथनों में से एक कथन सही है, उसे पहचान कर आपको लिखना है। रामचंद्र शुक्ल महान नाटककार के रूप में प्रसिद्ध हैं, ये आपका सही है। गलत है, ये आपका गलत बात है। ठीक है ना। ममता जयशंकर प्रसाद का नाटक है नहीं। भारतीय संस्कृत निबंध के लेखक, बिल्कुल सही बात है। तो भारतीय संस्कृत किसकी है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की है। निम्नलिखित कथनों में से एक कथन सही है, उसे पहचान कर आपको लिखना है। तो चार ऑप्शन आपको दिया है। विद्या निवास मिश्र नाटककार के रूप में प्रसिद्ध हैं, तो आपको बताना है कि ऑप्शन सही है नहीं सही है। और डॉक्टर श्याम सुंदर दास एक प्रख्यात कवि है नहीं, कवि नहीं है ये। ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से निबंध के लेखक जयप्रकाश भारती हैं, ये भी गलत बात है। ठीक है ना, ये भी गलत बात है। ठीक है ना। अगर यहाँ पर इसके आंसर की बात करें तो ध्यान दीजिएगा सभी लोग, इसके आंसर की बात करें, इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक ही बचा। मित्रता निबंध के जो लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, ये आपका बात सही है। ठीक है ना। निम्नलिखित कथनों में से एक कथन सही है, उसे पहचान कर आपको लिखना है। इसमें भी आपको वही चीज़ दिया गया है। तो अमृत लाल नागर प्रसिद्ध एकांकी लेखक हैं, ये आपको बताना है सही है गलत है। तो मैं आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए, तो अमृत नागर प्रसिद्ध एकांकी लेखक नहीं है। डॉक्टर रामविलास शर्मा प्रसिद्ध भेंट वार्ताकार हैं नहीं। डॉक्टर नागेंद्र ख्याति प्राप्त समालोचक हैं, तो यहाँ पर अगर आंसर की बात करें तो आपका आंसर यही हो जाएगा। जो डॉक्टर नागेंद्र है वो ख्याति प्राप्त समालोचक हैं। ठीक है ना। निम्नलिखित कथनों में से एक कथन सही है, उसे पहचान कर आपको लिखना है। वृंदालाल वर्मा लब्ध प्रतिष्ठ कवि हैं, ये आपको बताना है। तो ये आपका आंसर बिल्कुल नहीं सही है। ठीक है ना। और बच्चन प्रसिद्ध समालोचक है नहीं। प्रकाश चंद्र गुप्त ख्याति प्राप्त रिपोर्टाज लेखक बिल्कुल सही बात है, ये आपका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों में से एक कथन सही, उसे पहचान कर आपको लिखना है। तो बहुत सारे ये आपका होता है, तो मैं आपको बता दूं यहाँ पर, अगर यहाँ पर 40 नंबर की बात करें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी नाटककार के रूप में प्रसिद्ध है नहीं। ठीक। अजात शत्रु के लेखक उदय शंकर भट्ट है नहीं।
ठीक है ना। शेखर एक जीवनी अज्ञेय जी कृति है, बिल्कुल सही बात है, ये आपका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों में से एक कथन सही है, उसे पहचान कर आपको लिखना है। डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल एक प्रसिद्ध निबंधकार हैं, तो डॉक्टर रामचंद्र जो शुक्ल हैं एक प्रसिद्ध निबंधकार हैं, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर बिल्कुल सही बात, जो डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल हैं वो एक प्रसिद्ध निबंधकार हैं, ठीक है ना। निम्नलिखित कथनों में से कथन सही है, उसे पहचान कर आपको लिखना है। तो कौन सा कथन आपका सही है, आपको पहचान कर लिखना है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी श्रेष्ठ संस्मरण लेखन है, नहीं, ठीक है ना। और अगला क्या है, तार सप्तक का संपादन सच्चिदानंद हीरानवासन गे ने किया, बिल्कुल सही बात है, ठीक है ना। और अगला देखेंगे, ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित कथनों में से एक कथन सही है, उसे पहचान कर आपको लिखना है, ठीक है ना। तो चलिए इसको लिखते हैं। रामधारी रामविलास शर्मा एक ख्याति प्राप्त कवि हैं, तो नहीं, ये नहीं है। ईला चंद्र जोशी सफल उपन्यासकार हैं, बिल्कुल सही बात है, आपका आंसर हो जाएगा दूसरा नंबर। निम्नलिखित कथनों में से एक कथन सही है, उसे पहचान कर आपको लिखना है। रामचंद्र शुक्ल एक महान कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं, तो यहाँ पर देखेंगे तो ये बिल्कुल सही बात है, जो रामचंद्र शुक्ल है वो एक प्रसिद्ध कवि भी थे, ठीक है ना। तो ये आपका हो जाएगा। अब चलिए 45 नंबर की देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कथन सही है, उसे पहचान कर आपको लिखना है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो आंसर देखिए, पहला देखिए, विद्यानिवास मिश्र कवि के रूप में प्रसिद्ध है, नहीं, ठीक। स्कंदगुप्त आचार्य रामचंद्र शुक्ल की नाट्य कृति है, नहीं, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर देखा जाए जैनेन्द्र मूलतः डायरी लेखक हैं, नहीं। मेरी तिब्बत यात्रा राहुल सांकृत्यायन की कृति है, बिल्कुल सही बात है, आपका आंसर हो जाएगा। अगर इसमें देखा जाए तो आप बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर की बात करेंगे, इसका आंसर आपका हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल शुक्ल साहित्य इतिहासकार थे, क्या थे, एक इतिहासकार थे, ठीक है ना। अगला देखेंगे, निम्नलिखित कथनों में से एक कथन सही है, उसे पहचान कर आपको लिखना है। तो इसमें अगर देखा जाए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, अगर देखा जाए तो इसका आंसर होगा, क्या लिखूं पद्मनाभ पुन्नालाल बख्शी का निबंध है, ठीक है ना। निम्नलिखित कथनों में से कथन सही, उसे पहचान कर आपको लिखना है। इसमें भी आपको वही चीज़ करना है, ठीक है ना। तो चलिए इसको भी देखते हैं। देखिए इसमें आपका हो जाएगा, रामचंद्र शुक्ल प्रसिद्ध निबंधकार है, ठीक है ना। चलिए निम्नलिखित कथनों में से एक कथन सही, उसे पहचान कर आपको लिखना है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा, मुंशी प्रेमचंद जो थे ना एक प्रसिद्ध उपन्यासकार थे, ठीक है ना। चलिए निम्नलिखित कथनों में से एक कथन सही, उसे पहचान कर आपको लिखना है। ये बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे पूछता है, ठीक है ना। आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि सारे क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन हैं। तो यहाँ पर अगर आंसर की बात करें, आंसर क्या हो जाएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक साहित्य इतिहासकार थे, क्या थे, साहित्य इतिहासकार थे, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके लिए क्या है, क्वेश्चन आपके लिए है कि निम्नलिखित कथनों में से आपको वही सारा एक कथन पहचान कर आपको लिखना है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा नंद दुलारे वाजपेयी, क्या, नंद दुलारे वाजपेयी शुक्ल युग के प्रमुख लेखक हैं, ठीक है ना। चलिए निम्नलिखित कथनों में से एक कथन सही है, उसे पहचान कर आपको लिखना है। तो यहाँ पर लिखना है आपको, क्या हो जाएगा, संस्कृति के 4 अध्याय के लेखक रामधारी सिंह दिनकर जी हैं, ठीक है ना। ये आपका आंसर है, आपको लिख लेना है। निम्नलिखित कथनों में से कथन सही है, उसे पहचान कर आपको लिखना है। तो यहाँ पर अगर आंसर की बात करेंगे, आंसर क्या हो जाएगा आपका, मुंशी प्रेमचंद्र एक प्रसिद्ध उपन्यासकार थे, ये आपको लिख देना है, ठीक है ना। ये आपको उपन्यास उन्होंने बहुत लिखा है। निम्नलिखित कथनों में से एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखना है। तो यहाँ पर अगर आंसर की बात करें, इसका आंसर क्या हो जाएगा, रामचंद्र शुक्ल क्या है, एक प्रसिद्ध निबंधकार है, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं, आगे आपको बताते हैं, ध्यान दीजिएगा। 57 नंबर की बात करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर ये 56 का नंबर देखिए, 56 पहले देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर आपको लिखना है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, नंद दुलारे वाजपेयी क्या हैं, नंद दुलारे वाजपेयी कहानीकार के रूप में क्या है, प्रसिद्ध हैं, ठीक है ना। 57 नंबर की बात करें, निम्नलिखित कथनों में से कथन सही आपको लिखना है। ध्रुव स्वामिनी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का नाट्य कृति है, तो यहाँ पर आपको बताना है। जो ध्रुव स्वामिनी है, मैं आपको बता दूं जानकारी के लिए, यह किसकी थी, शेखर एक जीवनी, ध्यान दीजिए यहाँ पर, ये क्या था, शेखर एक जीवनी अज्ञेय जी की रचना है, ये आपको सही ऑप्शन है, ठीक है ना। 58 नंबर की बात करें, निम्नलिखित कथनों में से कथन आपका सही है, उसको लिखना है। तो अगर यहाँ पर देखा जाए तो चिंतामणि, चिंतामणि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह है, ठीक है ना। चलिए आगे बात करते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर आपको क्या करना है, लिखना है, ठीक है ना। तो चलिए इसको लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा,
गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती का उपन्यासकार है, बहुत बार आपने पढ़ा होगा, ठीक है ना। चलिए, निम्नलिखित कथनों में से कथन सही उसे पहचान कर आपको लिखना है, तो ध्यान दीजिएगा। इसका आंसर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी निबंधकार के रूप में क्या है, प्रसिद्ध हैं, ठीक है ना। चलिए 61 नंबर की बात करेंगे, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, निम्न एक कथन आप पहचाना, रामचंद्र शुक्ल निबंध समालोचक और इतिहासकार के लेखक प्रसिद्ध है, बिल्कुल सही बात है, आपका पहला ही आंसर आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों में से एक कथन आपका सही है, उसे पहचान कर लिखना है। तो बहुत सारे ऐसे प्रश्न आपको मिल रहे हैं, ठीक है ना। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर अगर आंसर की बात करें तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा नदी प्यासी थी धर्मवीर भारती का क्या है, नाटक है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन 65 क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो निम्नलिखित कथनों में से कथन सही है उसे पहचान कर आपको लिखना है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ पर देखा जाए तो जो जैनेन्द्र कुमार थे एक प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं, ठीक है ना, ये आपको लिखना है। निम्नलिखित कथनों में से कथन आपका सही है उसे आपको लिखना है, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें अगर देखा जाए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर आपका हो जाएगा शेखर एक जीवनी अज्ञेय की रचना है, बहुत बार आ चुका है और ऊपर भी आप क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है ना। निम्नलिखित कथनों में से कथन सही उसे पहचान कर आपको लिखना है। तो ध्यान दीजिएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर आपका हो जाएगा चिंतामणि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन 66 नंबर क्या है, निम्नलिखित कथनों में से कथन सही उसे पहचान कर आपको लिखना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त, इसका आंसर हो जाएगा आपका, ध्यान दीजिएगा, इसका आंसर गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती का उपन्यास है। तो ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों। अगर आपको वीडियो पसंद आती है आप चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब जरूर कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।